किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क के ऊपर अटैक परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए टारगेट सिस्टम के बारे में। यानी किसी भी सिस्टम या फिर वेबसाइट के ऊपर अटैक परफॉर्म करने के लिए एट फर्स्ट हमें उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशंस। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अल्टीमेट एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशंस मॉड्यूल को कवर करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि किस तरह से टारगेट पर्सन के बारे में या फिर टारगेट सिस्टम के बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे ये अल्टीमेट एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाकर एक्सेस कीजिए। इस प्लेलिस्ट के जरिए आप एथिकल हैकिंग को सीख पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, किसी भी नेटवर्क या फिर वेबसाइट के ऊपर अटैक परफॉर्म करने से पहले या फिर स्कैनिंग परफॉर्म करने से पहले हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए टारगेट वेबसाइट या फिर टारगेट नेटवर्क के बारे में। तो उसके लिए फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशंस परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है। Footprinting is the process of collecting information about the target system, organization or individual. It helps ethical hacker to understand their target before attempting an attack. यानी कि फुटप्रिंटिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम हमारे टारगेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई नेटवर्क हो, उसके बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, जो हमें आगे जाकर हेल्प करेगा स्कैनिंग या फिर अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली फुटप्रिंटिंग दो तरह की होती है, लाइक पैसिव फुटप्रिंटिंग एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है आप इनडायरेक्टली टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक अगर आपको एक वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उस केस के अंदर आप गूगल डर्किंग को यूज कर सकते हो। यानी गूगल जो सर्च इंजिन है वहां पर आप अलग अलग कमांड को यूज कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल में पैरामीटर को यूज कर सकते हो टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक उसी तरह व्हिच लुकऑफ एंड सोशल मीडिया को भी आप यूज में ले सकते हो टारगेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। लाइक अगर आपका टारगेट कोई वेब सर्वर है तो सबसे पहले आपको उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस फाइंड करना होता है, उसके बाद उसका डोमेन नेम, उसकी डीएनएस डिटेल्स, उसकी सब डोमेन, डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट और डोमेन के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, वो सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना होता है फुटप्रिंटिंग के अंदर। तो ये जो पैसिव फुटप्रिंटिंग है, यहाँ पर आप इनडायरेक्टली टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बट जो एक्टिव फुटप्रिंटिंग है वहां पर आप डायरेक्टली जो भी आपका टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप किसी नेटवर्क के साथ जुड़े हैं एंड उस नेटवर्क के एक सिस्टम के ऊपर या फिर उस नेटवर्क का जो सर्वर है उसके ऊपर अगर आपको स्कैनिंग परफॉर्म करना है या फिर अटैक परफॉर्म करना है तो वहां पर आप फुटप्रिंटिंग एक्टिव तरह से परफॉर्म करेंगे। लाइक वहां पर आप डायरेक्टली अलग अलग टूल्स की हेल्प से पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे एंड ट्रेस राउट एनालिसिस करेंगे। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया एक्टिव स्कैनिंग यानी कि पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एंड ट्रेस राउट, ये सारी चीजें आप परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए आपके पास लॉट ऑफ टूल्स होते हैं काली लाइनक्स के अंदर, लाइक एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क एंड ऐसी बहुत सारे और भी एक्टिव फुटप्रिंटिंग टूल होते हैं जिनकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकॉग्नाइजेशंस क्या होता है। Recognitions is the process of actively or passively gathering information to understand the security posture of system. It includes techniques. यानी कि जो रिकॉग्नाइजेशंस होता है वो बेसिकली वो स्टेज होता है जिस स्टेज के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं उनको एनालाइज करेंगे। यानी अगर आपने किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया है तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को समझेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशंस। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लाइव होस्ट हैं, यानी अगर आप किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कितने डिवाइस ऑन हैं, कितने सर्विसेज वहाँ पर चल रहा है। ठीक उसी तरह फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर या फिर उस नेटवर्क के अंदर या फिर उस सर्वर के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है वो भी आप फाइंड आउट करेंगे रिकॉग्नाइजेशन स्टेप के अंदर। ठीक उसी तरह एक्सट्रैक्टिंग एम्प्लॉय डिटेल्स थ्रू द सोशल इंजीनियरिंग, और ठीक उसी तरह सोशल इंजीनियरिंग मेथड को फॉलो करके आप उनकी एम्प्लॉय डिटेल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब कुछ होता है रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो थोड़ा सा आप हम फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशंस की क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो फुटप्रिंटिंग के अंदर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यानी कि आपका जो भी टारगेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बट जो रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस होता है वहां पर आप जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है उनको आप एनालाइज करते हैं
एंड आप ढूंढते हैं कि वहाँ पर कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। ओके, अगर इंटरेक्शन की अगर बात किया जाए तो फुटप्रिंटिंग के अंदर आप पैसिवली और एक्टिवली दोनों तरह से फुटप्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और जो रिकॉग्निशंस होता है वहाँ पर आप डायरेक्टली यानी कि एक्टिव तरह से रिकॉग्निशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टूल्स की अगर बात किया जाए तो फुटप्रिंटिंग के लिए व्हिच, गूगल डॉक एंड सबलिस्टर 3 इन सब टूल को यूज किया जाता है फुटप्रिंटिंग के लिए। और ठीक उसी तरह रिकॉग्निशंस के लिए एनमैप, नेटकैट, माल्टेको जैसे टूल को यूज किया जाता है किसी भी टारगेट नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर रिकॉग्निशंस परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट थे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस की। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर काली मशीन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो मेरा टारगेट होने वाला है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये जो मेरा वेबसाइट है टोपोटेक सॉल्यूशन, ये मेरा ही वेबसाइट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वाईफाई हैकिंग सीखने के लिए तो यहाँ पर आपको उसका भी कोर्स मिल जाएगा, आप परचेज कर सकती हो। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं इस वेबसाइट को एज ए टारगेट कंसिडर करूँगा एंड इसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से व्हिच लुकअप ये लिख के मैं यहाँ पर सर्च कर दूँगा। तो यहाँ पर आपके पास दो वेबसाइट शो करेगा, पहला है which.com और दूसरा है डोमेन टूल। तो मैं इन दोनों वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और एक बार इनको हम लोड होने देते हैं। तो ये लोड हो गया है, दूसरा भी यहाँ पर लोड हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट का URL है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम टारगेट का URL पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक लोड हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा डोमेन है टोपोटेक सॉल्यूशन, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। लाइक रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एक्सपायर डेट क्या है, अपडेट कब हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, उसका सर्वर का नाम क्या है, देन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया है, उसका ईमेल आईडी, उसकी फ़ोन नंबर, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया है, रजिस्टर कॉन्टैक्ट लाइक उसका स्टेट ओडिशा, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरा स्टेट ओडिशा है। देन उसके बाद कंट्री, देन उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो फिलहाल अभी हाइड है। ठीक उसी तरह यहाँ पर कुछ रो डेटा है जिनको आप देखकर, जिनको आप एनालाइज करके इस वेबसाइट की और भी इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकती हो। तो ये तो हो गया जो पहला वेबसाइट है which.com, वो ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। जो अगला वेबसाइट है टूल, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं ब्रीच। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मांगता है ह्यूमन वेरिफिकेशन, तो आप वेरीफाई कर लेना। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो वेरीफाई होने के बाद देख सकते हो यहाँ पर भी पूरी डिटेल्स आ गया है डोमेन का जो प्रोफाइल है वो होस्टिंगर प्रोफाइल है। देन उसके बाद रजिस्टर स्टेटस यहाँ पर आ गया है, डेट आ गया है, कितने डेट के अंदर ये क्रिएट हुआ है और ये यूज हो रहा है। उसके बाद IP हिस्ट्री भी यहाँ पर आ गया है, IP लोकेशन इंडिया शो कर रहा है, IP एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मोस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेते हो तो आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर लेते हो एक वेबसाइट के बारे में या फिर एक वेब सर्वर के बारे में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद और एक टूल होता है नेटक्राफ्ट। तो आपको सिंपली netcraft/tool ये लिख कर सर्च करना है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट शो करेगा टूल्स नाम से, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप नेटक्राफ्ट की कुछ टूल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक साइट रिपोर्ट, DNS रिपोर्ट या फिर थ्रेड्स मार्क या फिर पॉपुलर वेबसाइट है या फिर नहीं, या फिर क्राइम ट्रेंड्स, कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है उस वेबसाइट के बारे में वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं साइट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा डोमेन है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो एक बार लोड होने देते हैं, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और लुकअप पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर बहुत कुछ शो हो गया है, लाइक उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नेटवर्क डिटेल्स, IP डिलीजेशन, IPv6 एड्रेस, IP जियो लोकेशन, ऐसी और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो गया है।
तो देखो इन सारे इन्फॉर्मेशन को मैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। बट अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है तो आप एक बार थोड़ा सा अपने टाइम लेकर इनको डिटेल में देख सकते हो एंड वहां से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आता है आप खुद से वो सब कुछ नोट डाउन कर सकती हो। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बता सकता हूँ बट डिटेल में नहीं बता सकता। तो ये तो हो गया किस तरह से आप एक वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, रिकॉग्निशन परफॉर्म करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कैसे अगर आप किसी लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं तो किस तरह से उस नेटवर्क के अंदर जो टारगेट सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो एट फर्स्ट उसके लिए तो मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लोज कर लूँगा और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेटास्प्लाइट 2 मशीन को ऑन करके रखा है। तो एट फर्स्ट इसका जो भी आईपी एड्रेस है वो हम ले लेंगे क्योंकि विदाउट आईपी एड्रेस हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए ifconfig कमांड को मैं यहाँ पर दे देता हूँ और इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.211.129। तो इसके ऊपर हम एक बार इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करेंगे। तो एट फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहूँगा काली मशीन के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत सारे टूल है। अवास, डिमिट्री, हाइकस्कैन, लिजियन, मल्टीगो, नेट डिस्कवर, एनमैप, रिकॉन, स्पाइडरफूट, जेनमैप रूट, इन सारे टूल को आप यूज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मैंने पहले से ही इन सारे टूल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है। अगर आपने काले लाइनेक्स प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाकर एक बार एक्सेस कर लेना, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा इन सारे टूल्स के बारे में। तो फिलहाल मैं अभी एनमैप को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली टर्मिनल को ऑन कर लूँगा और थोड़ा सा मैं टर्मिनल को जूम कर लूँगा और sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूँ और यहाँ पर सिंपली एक छोटा सा कमांड देना है nmap-s कैपिटल भी। उसके बाद जो भी आपका टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस देना होता है लाइक 192.168.211.129। आई थिंक ये आईपी एड्रेस है। एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं। तो यही आईपी एड्रेस है। तो इस कमांड को देने के बाद आपको रन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है 1 से 2 मिनट तक, तो आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वेल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट में आ गया है। तो रिजल्ट के अंदर यहाँ पर कितना टाइम लगा है एनमैप को रन होने के लिए वो यहाँ पर शो हुआ है। एनमैप ने जो भी स्कैन किया है उसका रिपोर्ट यहाँ पर आ गया है। टोटल यहाँ पर 977 क्लोज पोर्ट्स हैं और वो रीसेट पोर्ट हैं और जितने भी पोर्ट ओपन है मेटास्प्लाइट 2 के अंदर वो सारा पोर्ट यहाँ पर लिस्ट हो गया है। देन उसके बाद नीचे उसका मैक एड्रेस भी आ गया है। देन उसके बाद कुछ और भी सर्विस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया है लाइक सर्विस इन्फॉर्मेशन होस्ट मेटास्प्लाइटेबल लोकल.admin। देन उसके बाद ये एक यूनिक्स लिनक्स ओएस है, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक उसी तरह कितने पोर्ट ओपन है वो भी आ गया है और वो पोर्ट कौन कौन सी है, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनका सर्विस क्या है, उनका वर्जन क्या है, सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। लाइक पोर्ट नंबर 21 टीसीपी सर्विस चलता है, उसका स्टेट ओपन है, सर्विस वहाँ पर एफटीपी चलता है और उसका वर्जन है VSFTPD 2.3.4। तो ये जो सारा कुछ रिजल्ट शो हो रहा है ये रिजल्ट की बेसिस पर आप आगे नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो मैंने कमांड को रन किया ये भी एक नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट है, बट आगे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जब नेटवर्क स्कैनिंग को डिटेल में बताऊंगा, एनमैप को डिटेल में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा इस एंटायर रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है। बाकी आपको पता लग गया होगा किस तरह से लोकल नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर फुटप्रिंटिंग परफॉर्म किया जाता है एंड किस तरह से एक वेबसाइट के ऊपर या फिर वेब सर्वर के ऊपर फुटप्रिंटिंग या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म किया जाता है। तो देखो मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है वो सारा कुछ बिगिनर लेवल पर है। अगर आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप सोच रहे हो CH को क्रैक करना तो वो नहीं हो सकता, आपको थोड़ी बहुत एडवांस नॉलेज को भी गेन करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल या फिर किसी और सर्च इंजन की हेल्प ले सकते हो, लाइक डार्क वेब वगैरह हो गया। डार्क वेब पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो एजुकेशन पर्पज के लिए या फिर किसी चीज को सीखने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया किस तरह से फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
सो प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए।